हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग पार्ट लेके रिएक्ट प्लस रिडक्स प्रोजेक्ट का, यानी कि जो हमारा रिएक्ट प्लस रिडक्स प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप की वीडियो को देखिएगा। ऑलरेडी 8 पार्ट जा चुका है, ये उसका अगला पार्ट है। और भी पार्ट इसमें जाने बाकी है। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। काफी बेहतरीन तरीके से जावास्क्रिप्ट को पढ़ाया गया है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तो आप इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाइए जावास्क्रिप्ट के अंदर। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफी यूनिक, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी ये प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को जरूर कंप्लीट करिए। ये आपकी काफी हेल्प करेगा आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसपे हम काम कर रहे थे, रिएक्ट प्लस रिडक्स वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट है हमारा जिसपे हम काम कर रहे थे। फिलहाल हमें रिमेंबर मी पे काम करना है, यानी कि यहाँ का जो डेटा है रिमेंबर मी पे हमें काम करना है। ये जो डेटा है इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, यानी कि जो हमारा डेटा है उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। रिमेंबर मी पे अगर क्लिक करके कोई लॉगिन करता है तो ये जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। यानी कि इवन सिर्फ रिमेंबर मी पे अगर कोई क्लिक कर देता है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर से रिलेटेड वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टोर कैसे करेंगे? ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने रिडक्स परसिस्ट को इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो अगर आपके प्रोजेक्ट में रिडक्स परसिस्ट है तो आप रिडक्स परसिस्ट यानी कि रिडक्स की हेल्प से ही आप लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में रिडक्स परसिस्ट नहीं है तो आप कस्टम कोड करिए, जो कि लोकल स्टोरेज में स्टोर करने का कोड होता है, यानी कि जो स्पेशल कोड होता है लोकल स्टोरेज में स्टोर करने का, उससे करिए। अभी हमारे में रिडक्स परसिस्ट है और हमने शायद ये जो इमेजेस हैं सारे इनको हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर भी किया। इंस्पेक्ट करके अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट करिए और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जाइए, एप्लीकेशन में जाएंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए परसिस्ट रिडक्स, इसके अंदर इमेजेस वगैरह स्टोर्ड है। ये देखिए ना इस तरीके से। तो यहाँ का जो डेटा है हमारा, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड, इसको भी हमें लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। कब स्टोर करना है? जब इस पे क्लिक होगा। और किसकी हेल्प से स्टोर करना है? रिडक्स परसिस्ट की हेल्प से स्टोर करना है। अगर रिडक्स परसिस्ट नहीं होता तो हम कस्टम कोड करते। ठीक है, तो रिडक्स परसिस्ट की हेल्प से कैसे स्टोर होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। वीएस कोड में ओपन कर लीजिएगा जो आपका प्रोजेक्ट है, रिएक्ट हाइपन रिडक्स के नाम से प्रोजेक्ट होगा। मैंने ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लीजिएगा और उस प्रोजेक्ट को जरा कंपाइल भी कर लीजिएगा। तो मैंने कंपाइल भी कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से कंपाइल हो रहा है प्रोजेक्ट और ओपन भी मैंने कर लिया है। नोटिस करिए ये रन हो रहा है। ठीक है, आज ये जरा वीएस कोड में सबसे पहले आपको स्लाइस क्रिएट करना है। ठीक है, यानी कि स्लाइस क्रिएट करना है। तो स्लाइस क्रिएट करने के लिए हमारे पास रिडक्स के नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर स्लाइसेस के नाम से एक फोल्डर है और उसके अंदर हम जो है स्लाइस क्रिएट करेंगे। तो कैसा काम करने जा रहे हैं उसी के हिसाब से स्लाइड क्रिएट करते हैं। तो रिमेंबर मी का काम करने जा रहे हैं तो रिमेंबर के नाम से हम स्लाइस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिमेंबर इसके नाम से आपको स्लाइस क्रिएट कर लेना है। तो रिमेंबर डॉट जेएस फाइल का नाम हो जाएगा। ठीक है, स्लाइस क्रिएट करने आना चाहिए आपको, भले ही कुछ ना आता हो, यानी कि आप जो भी कोड किया गया है वो शायद भूल भी गए हो, लेकिन जो स्लाइस क्रिएट करने का कोड होता है उसको आपको नहीं भूलना है। उस पर आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगी स्लाइस कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि लगभग जो स्लाइस क्रिएट करने का कोड है वो सभी में सेम होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी स्लाइस के फाइल होंगे वो सब में लगभग सेम ही होगा। ठीक है, तो रिमेंबर, ऐसे मैंने लिखा रिमेंबर डॉट जेएस। तो एक काम करते हैं, इसको रीनेम करिए जरा, इसको रिमेंबर डॉट स्लाइस डॉट जेएस, इसका नाम ऐसे रखिए रिमेंबर डॉट स्लाइस डॉट जेएस, क्योंकि हमने और भी फाइल का नाम यहाँ पर बना रखा है। तो नोटिस करिए हमने इमेजेस डॉट स्लाइस डॉट जेएस, इसी तरीके से ऑथ डॉट स्लाइस डॉट जेएस नाम रखा था। तो इसका भी नाम थोड़ा चेंज करिए, रिमेंबर डॉट स्लाइस डॉट जेएस करिए। ठीक है, फिलहाल आपको इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? क्रिएट स्लाइस को। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और क्रिएट स्लाइस को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो ऐसे इंपोर्ट करिए जरा क्रिएट स्लाइस को। कहाँ से इंपोर्ट होगा? वो @redux js स्लेश टूल किट, इसके अंदर से ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको कांस्टेंट बनाना जरा इस तरीके से, रिमेंबर
स्लाइस के नाम से। तो जरूरी नहीं कि आप रिमेंबर स्लाइस के नाम से बनाएं, बट मीनिंगफुल रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो रिमेंबर स्लाइस इसके नाम से कॉन्स्टेंट बनाइएगा, और इसमें आपको क्या रखना है, क्रिएट स्लाइस को फंक्शन के रूप में कॉल करके रखना है, ठीक है। ये जो क्रिएट स्लाइस आपने इंपोर्ट किया था, इसको अब इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट असाइन करना है और कुछ काम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल इसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो नेम होगी, यानी कि आपका जो स्लाइस है वो किस नाम से होगा। तो मैंने यहाँ पर रिमेंबर के नाम से ही डिफाइन कर दिया तरीके से रिमेंबर। यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग जरूर उसको ठीक कर लेना। देखिए नेम हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना है, इनिशियल स्टेट को डिक्लेयर करना है। तो इनिशियल स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, एरे होगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, या कोई नॉर्मल वैल्यू होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आने वाला कौन सा डेटा है, यानी कि इनिशियल स्टेट में हम उस चीज को रखते हैं, जैसे कि अभी हमें नहीं मालूम है, अभी देखिए एरे रख दें या ऑब्जेक्ट रख दें, ये हमें नहीं डिसाइड, अभी हमें नहीं मालूम है क्या रखा जाए। तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमें एरे रखना है या ऑब्जेक्ट रखना है या कोई और डेटा रखना है, ठीक है, इनिशियल स्टेट में। तो वो चीज ये चीज देख के डिसाइड करते हैं कि डेटा उसमें कौन सा आने वाला है, कोई एरे आने वाला है, यानी कि उसमें किस तरीके का डेटा आने वाला है। तो वहां पर जो है ये और ये स्टोर होने वाला है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होने वाला है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर मल्टीपल यूजर नेम और पासवर्ड आपको स्टोर करना होता तब हम वहां पर एरे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल यूजर नेम और सिंगल पासवर्ड रखना है, इसलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे इनिशियल स्टेज में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का सिंबल दीजिएगा और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करिएगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो चेक्ड के नाम से डिफाइन करिएगा, और इसका वैल्यू आपको फॉल्स रखना है। चेक्ड क्यों हमने रखा है वो अभी आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमने फॉल्स को स्टोर करके रखा है। इसी के बाद आपको कॉमा से सेपरेट करना है। ईमेल के लिए आपको ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और इसका वैल्यू एम्प्टी डिफाइन करना है फिलहाल। और पासवर्ड स्टोर करने के लिए आपको पासवर्ड के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, और यहाँ पर आपको इसका वैल्यू भी एम्प्टी डिफाइन करना है। तो रिमेंबर मी का कोड क्यों किया जाता है, रिमेंबर मी का कोड इसलिए किया जाता है ताकि जब यूजर इस पे क्लिक करके लॉगिन करे और दोबारा जब इस पेज को फ्यूचर में खोले तो उसको फिर से यूजर नेम पासवर्ड ना डालना पड़े, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। अभी हम रिलोड करेंगे तो यहाँ पर नोटिस करिए यूजर नेम पासवर्ड पहले से है। तो ये पहले से यहाँ पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखा है। थोड़ी देर के लिए यहाँ का काम रोकेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट है उसको हटाइएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से लॉगिन और लॉगिन के अंदर से index.js इसको ओपन करिए। ऊपर की तरफ जाएंगे, ये देखिए डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर रखा है ना। तो एक काम करो, इसको यहाँ पर स्टोर कर लो कहीं पर। तो मैंने ऐसे डिफाइन किया यूजर नेम, एक कमेंट पास किया और यूजर नेम के सामने यूजर नेम मैंने रख दिया, और ये जो पासवर्ड इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर मैं एक कमेंट पास करूंगा पासवर्ड के नाम से, और यहाँ पर मैं पासवर्ड को स्टोर कर दूंगा। नोटिस करिए इसे, ठीक है। अभी मैंने इसको इम्पिटी कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो पहले से यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा। नोटिस करिए अब वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहले से हमने डिफॉल्ट वैल्यू बना रखा था इसलिए दिख रहा था। अब रिमेंबर मी का कोड क्यों करते हैं वो समझिए। रिमेंबर मी पे अगर किसी ने यहाँ पर यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला इस तरीके से, और रिमेंबर मी पे क्लिक करके उसने अगर लॉग इन किया है, तो फ्यूचर में जब वो लॉग आउट कर देगा और फ्यूचर में 2 4 10 दिन के बाद जब इस वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसको फिर से यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, उसको पहले से ही यहाँ पर उसका यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्टेड दिखेगा, ठीक है, और वो लॉग इन कर लेगा। इसलिए रिमेंबर मी का कोड किया जाता है। अगर कोई रिमेंबर मी को अनचेक करके लॉग इन करता है तब ये डेटा हम स्टोर नहीं करेंगे। तो वही हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए रिमेंबर मी डॉट स्लाइस में, यहाँ पर तो ईमेल इसमें आ जाएगा और पासवर्ड इसमें आ जाएगा। चेक्ड का वैल्यू हमने फॉल्स रखा है। चेक का वैल्यू फॉल्स इसलिए रखा है ताकि हम इसको कंट्रोल कर सके, यानी कि ये जो चेक बॉक्स है इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस इतना ही प्रॉपर्टी रहेगा इनिशियल स्टेज के अंदर। अगर और भी कोई प्रॉपर्टी होता तो उसको भी हम इनिशियल स्टेज के अंदर डिफाइन करते। फिलहाल हमें ये दोनों डेटा स्टोर करना था और इसके लिए हमें कोई ट्रू यानी कि बूलियन डेटा स्टोर करना था। तो उसके लिए हमने चेक्ड के नाम से प्रॉपर्टी बना दिया है और उसमें फॉल्स को असाइन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करिए, रिड्यूसर्स के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो रिड्यूसर्स इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा। इसी के अंदर हमारे फंक्शन होते हैं, यानी कि क्या कौन सा काम करना है हमें, स्टोर करने के लिए कौन सा फंक्शन होगा, डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन होगा, वो सारी चीजें है ना। तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर सेट रिमेंबर, ये प्री डिफाइन नहीं है। ये जो सेट रिमेंबर फंक्शन में बना रहा हूँ ये प्री डिफाइन फंक्शन नहीं है, ये हमारे ही द्वारा बनाया जा रहा फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर 2 पैरामीटर रिसीव होंगे, एक तो स्टेट, दूसरा आपका एक्शन रिसीव होगा।
तो ऐसे दोनों को रिसीव करिएगा और यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देना है। स्टेट में क्या आ जाएगा, स्टेट में आपका ये इनिशियल स्टेट आ जाएगा। यूं ही समझ लीजिए कि ये पूरा ऑब्जेक्ट ही इस स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक्शन में क्या आएगा, एक्शन में यहाँ से जब हम इसको चेक करके लॉगिन करेंगे तो ये जो दोनों डेटा है, ईमेल और पासवर्ड, वो एक्शन में आ जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड में आ जाता है। इस पे हमने पहले भी काम किया, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार और इस प्रोजेक्ट को बनाइए, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। और ये जो यानी कि ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही पार्ट आपको समझना है कि कैसे जो है स्लाइस में काम करना है, यानी कि जो स्लाइस हम बनाते हैं उसमें कैसे काम करना है। तो ये हमने डिफाइन किया। अभी हमें क्या करना है, सेट करने के लिए, यानी कि स्टेट का वैल्यू चेंज करना है। तो जब यूजर इसको चेक करेगा, यानी कि जब यूजर चेक करेगा तो हम ये वाला एक्शन, इसको हम एक्शन बोलते हैं, ये जो फंक्शन हमने बनाया ना इसको हम एक्शन बोलते हैं। तो इस एक्शन को डिस्पैच करेंगे और जो हमारा चेक्ड का वैल्यू यहाँ पर फॉल्स था, ये पूरा डेटा यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर स्टेट के अंदर इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल स्टेट के अंदर से डॉट चेक इस प्रॉपर्टी को रीड करिए और इसका वैल्यू आपको ट्रू कर देना है और यहाँ पर टर्मिनेट करना है, कॉमा नहीं लगाना है। ये फंक्शन की बॉडी के अंदर हो आप, इसलिए यहाँ पर टर्मिनेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से स्टेट के अंदर से डॉट ईमेल को रीड करना है और ईमेल में आपको ईमेल को डिफाइन कर देना। तो ईमेल कहाँ आ रहा है, एक्शन के पेलोड में। तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट ईमेल जो है ईमेल, इसको रीड कर लीजिए। तो एक्शन के पेलोड में आपका ईमेल आ जाएगा, ऐसे रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड को रीड करना है, तो टर्मिनेट करिएगा स्टेट डॉट पासवर्ड, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट पासवर्ड। तो ऐसे ही डिफाइन करिएगा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें पासवर्ड चला जाएगा। अब यहाँ पर जो इम्पटी वैल्यू था, जब हम इस वाले एक्शन को डिस्पैच करेंगे तो इसमें ईमेल चला जाएगा, इसमें पासवर्ड चला जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉर्ट किया जा सकता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि इसको और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहला फंक्शन हो गया सेट करने के लिए, यानी कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे ये चेक होगा तब हम इस वाले एक्शन को डिस्पैच करेंगे। एक और डिस्पैच करना है हमें, यानी कि जब हम इसको अनचेक करेंगे तब हमें एक और एक्शन डिस्पैच करना है ताकि हम उसको डिलीट कर सके, यानी कि मिटा सके, ठीक है। तो फिलहाल तो ये हो गया। अब इसी के ठीक नीचे कॉमा से सेपरेट करिएगा, इसके जितने भी काम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्शन बनाते हैं। ये पहला एक्शन हो गया। अब हमें इरेज करना है, यानी कि मिटाना है, तो उसके लिए भी हम जो है एक फंक्शन बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इरेज, इस तरीके से इरेज रिमेंबर, इसी के नाम से मैंने यहाँ पर बना लिया फंक्शन। तो इरेज रिमेंबर, नोटिस करिए स्पेलिंग वगैरह अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको ठीक कर लेना। तो ऐसे मैंने लिखा इरेज रिमेंबर, ये भी फंक्शन होगा, तो ऐसे डिफाइन करिएगा। और यहाँ पर आपको स्टेट को रिसीव करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट को रिसीव करिए, क्योंकि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम कोई डेटा नहीं भेजेंगे, यानी कि हम डेटा नहीं भेजेंगे। तो बस स्टेट को हमें क्या करना है, एम्प्टी कर देना है। तो यही चीज कॉपी कर लीजिए या आप फिर से लिख लीजिए यहाँ पर, तो ज्यादा बेटर होगा। हमें एक्शन को तब रिसीव करना है, अगर हम रिसीव भी कर लें तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रिसीव किया था क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा रिसीव करना था, यानी कि ईमेल पासवर्ड आ रहा था, लेकिन इसमें तो हमें मिटाना है, हम कुछ भेजने वाले नहीं है, इसलिए हम एक्शन को ना भी रिसीव करें तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो अभी हमें क्या करना है, स्टेट के अंदर से डॉट चेक्ड का वैल्यू क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो सबसे पहले इसको फॉल्स कर दीजिए, कॉमा से टर्मिनेट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट डॉट ईमेल को रीड करना है और इसका वैल्यू आपको इस तरीके से इम्प्टी कर देना है। फिर से टर्मिनेट करिए, स्टेट के अंदर से डॉट पासवर्ड को रीड करिए और इसका वैल्यू भी आपको एम्प्टी कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये वाला एक्शन डिस्पैच होगा तब ये सारा काम हो जाएगा, और जब ये वाला एक्शन डिस्पैच होगा तब ये सारा काम होगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब बाहर आ जाना है आपको और इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप आ जाइए नीचे की तरफ और ऐसे डिफाइन करिए एक्सपोर्ट कांस्टेंट, ऐसे एक्सपोर्ट कांस्टेंट बनाइएगा इस तरीके से। दो चीजें हैं इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सेट रिमेंबर को एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगा के इरेज रिमेंबर, इसको एक्सपोर्ट करना है। किसके अंदर से, यानी कि किसके अंदर से आपको एक्सपोर्ट करना है वो भी डिफाइन करना होगा, रिमेंबर स्लाइस के अंदर से। तो रिमेंबर स्लाइस जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर से डॉट एक्शंस को आपको डिफाइन कर देना है। तो एक्शन, यहाँ पर एक्शंस होगा, नोटिस करिएगा इस तरीके से, ठीक है। एक्शन मत लिखना, एक्शंस होगा। तो ये दोनों चीजें, यानी कि दो फंक्शन हमारे पास ये जो है रिमेंबर स्लाइस के अंदर, रिमेंबर स्लाइस हमारा ये ऊपर की तरफ फंक्शन बना हुआ है, ये वाला है ना, ये नाम है। इसी के अंदर से हमने इन दोनों को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब जहां पर भी हमें यूज करना होगा बस इंपोर्ट करेंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज आपको करना होगा,
टर्मिनेट करिएगा जरा इस तरीके से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, यानी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का यूज करिए और यहाँ पर रिमेंबर स्लैश के अंदर से डॉट रिड्यूसर को इंपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो रिमेंबर स्लैश डॉट रिड्यूसर, यहाँ पर रिड्यूसर होगा, रिड्यूसर से नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको भी आपको एक्सपोर्ट कर देना है। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, कहाँ पर इंपोर्ट करेंगे? सबसे पहले स्टोर डॉट जेएस के अंदर, यानी कि सबसे पहला काम हम इसको इंपोर्ट करने का कहाँ पर करेंगे? स्टोर डॉट जेएस के अंदर, क्योंकि जब तक स्टोर डॉट जेएस के अंदर इसका डिक्लेरेशन नहीं होगा तब तक ये कुछ भी स्टोर करने का काम नहीं करेगा। तो स्टोर डॉट जेएस यहीं पर होगा, रिडक्स के अंदर ही। ये रहा स्टोर डॉट जेएस, इसके अंदर आ जाइए। जिस तरीके से हमने ऑथ स्लैश को इंपोर्ट कर रखा है, इमेज स्लैश को इंपोर्ट कर रखा है, वैसे ही हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से। और हम किसको इंपोर्ट कर लेंगे? रिमेंबर स्लैश को। तो यहाँ पर आपको रिमेंबर स्लैश को भी इंपोर्ट कर लेना है, सही, ठीक है। नोटिस करिए मैंने इंपोर्ट कर लिया, कॉपी कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर भी आपको डिफाइन कर देना है, जैसे इमेज स्लाइस डिफाइंड है और स्लाइस डिफाइंड है, वैसे ही आपको यहाँ पर कंबाइन रिड्यूसर के अंदर रिमेंबर स्लाइस को भी डिफाइन कर देना है। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। अब ये स्टोर डॉट जेएस के अंदर इसका डिक्लेरेशन हो चुका है। तो स्टोर के अंदर बस इतना ही करना होता है, स्लाइस का डिक्लेरेशन करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसकी टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। आइए क्रोम में इंस्पेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर जाएंगे नीचे की तरफ, जो हमारे पास रिडक्स का टूल होगा उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए ना, रिमेंबर स्लाइस। नोटिस करिए, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो था वो हमने इनिशियल स्टेट जो अभी हमने रखा है वो दिख रहा है। चेक्ड का वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ईमेल में भी कोई डेटा नहीं है, पासवर्ड में भी अभी कोई डेटा नहीं है। अब हम जब एक्शन डिस्पैच करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एक्शन डिस्पैच होगा, तब यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू होगा और यहाँ पर ईमेल आएगा, यहाँ पर पासवर्ड आएगा। फिर जब इसको अनचेक करेंगे तो अगला वाला एक्शन डिस्पैच करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। तो फिलहाल नोटिस करिए इसका डिक्लेरेशन हो चुका है स्टोर के अंदर। अब यहाँ पर हम डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेट कौन सा है? ये जो हमने डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट रखा है ना, वो जाएगा यहाँ पर। जब हम ये अभी इनिशियल स्टेट वहां पर सेट हुआ है, तो जब हम एक्शन डिस्पैच करेंगे ये वाला, तब यहाँ पर जो भी कोड लिखा गया है वो काम करेगा। और जब हम ये वाला एक्शन डिस्पैच करेंगे तो यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलिए जरा, अभी हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करते ही एक्शन डिस्पैच करना है। किस पे क्लिक करते ही? ये जो रिमेंबर मी वाला बटन है, इस पे क्लिक करते ही। तो आज ये जरा वीएस कोड में इसको कट कर सकते हो आप, इसको भी आप कट कर दीजिए या रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। अभी हम थोड़ी देर में इसका जो कोड है उसको और ज्यादा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये लॉन्ग तरीका है, अभी हम शॉर्ट भी तरीका देखने वाले हैं। तो फिलहाल आपको करना क्या है, लॉगिन के अंदर से पहले तो कंपोनेंट फोल्डर यानी कि सीएमपी फोल्डर के अंदर जाइएगा, लॉगिन, और लॉगिन के अंदर से इंडेक्स डॉट जी6 को ओपन कर लीजिएगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको चेक के नाम से, चेक बॉक्स के नाम से एक जो है इनपुट फील्ड दिखेगा। नीचे की तरफ जाइए, ठीक है। चेक बॉक्स किधर है आपका, उसको ढूंढना है आपको। पासवर्ड है, ये रहा चेक बॉक्स, ठीक, ये रहा। टाइप का वाली चेक बॉक्स होगा, देख लीजिएगा ध्यान से, इसी में आपको इवेंट लगाना है। तो ऑन चेंज इवेंट को डिफाइन करिएगा इस तरीके से, और इसके अंदर आपको ऐसे एरो फंक्शन का डिफिनीशन करना है। यहाँ पर आपको इवेंट को रिसीव कर लेना है, तो ऐसे इवेंट को रिसीव करिएगा और सेट रिमेंबर के नाम से एक फंक्शन कॉल करिएगा, या रिमेंबर मी के नाम से कॉल कर लीजिएगा। तो मैंने रिमेंबर मी इसके नाम से एक फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इवेंट को भेज दूंगा, यानी कि जो ये इवेंट आपने रिसीव किया है उसको यहाँ से आप भेज दीजिएगा। तो रिमेंबर मी का डिफिनीशन करना होगा हमें ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ चलिए, रिमेंबर मी का डिफिनीशन करेंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आ जाइए जरा, ये जो आपका ऑन सबमिट वाला फंक्शन होगा इसी के ठीक नीचे आप कांस्टेंट बना सकते हो जरा इस तरीके से, रिमेंबर मी के नाम से, ठीक है। तो रिमेंबर मी इसके नाम से कांस्टेंट बनाइएगा ऐसे, और इवेंट को भी रिसीव कर लीजिएगा यहाँ पर। तो ऐसे इवेंट को रिसीव कर लीजिए, यहाँ पर मैंने रिसीव कर लिया। यहाँ पर आ जाएंगे और इसके अंदर हम अलर्ट वगैरह करके देखेंगे। तो एक काम करिए, अलर्ट में ऐसे डिफाइन करिए, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी टारगेट डॉट चेक्ड, इस वाली प्रॉपर्टी को आप रीड करिए। अगर चेक्ड होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अनचेक्ड होगा तो ये फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। तो फिलहाल ये फंक्शन कॉल होगा जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे। तो मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा। अच्छा, क्लिक नहीं होगा जब तक आप इसमें कुछ इनपुट नहीं कर देंगे, तो आप इस पे जरूर इनपुट करिए। फिर से इस पे क्लिक करिए, ये देखिए ट्रू आया क्योंकि हमने चेक कर दिया है, ये देखिए चेक है ना। अभी क्लिक करेंगे तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि ये अनचेक है, नोटिस करिए। तो जब चेक होगा तब हम ये दोनों डेटा स्टोर करेंगे, जब ये अनचेक होगा तो हम ये दोनों डेटा डिलीट करेंगे। तो ठीक है, तो यहीं पर हमें काम करना है। फिलहाल हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है, यानी कि फंक्शन हमारा सक्सेसफुली कॉल हो रहा है। अब हमें एक्शन को डिस्पैच करना है, ठीक है। तो हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है।
अब सबसे पहले आप एक कंडीशन पास करिए, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्या चेक करेंगे हम, चेक्ड, यानी कि जो चेक्ड है हमारा उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने लिखा इस तरीके से, क्या ये चेक्ड है, अगर चेक्ड है तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अगर चेक्ड नहीं है तो यहाँ पर काम करेंगे एल्स के अंदर, ठीक है। तो चेक्ड है तो हमें एक्शन डिस्पैच करना है, तो डिस्पैच हमने ऑलरेडी डिस्पैच वाला कांस्टेंट हमारे पास सही है। डिस्पैच को ऐसे डिफाइन करिएगा और सेट रिमेंबर के नाम से, यानी कि सेट रिमेंबर, इसको आपको इंपोर्ट करना होगा, ऐसे फंक्शन कॉल करिएगा और इसके अंदर आपको ये दोनों डेटा भेजना है, ईमेल और पासवर्ड। तो ये जो दोनों डेटा है वो हमने कोड कर रखा है कि जैसे जैसे हम इनपुट करेंगे वो यहाँ पर जाएगा, यूजर्स वाले, ये जो यूजर वाला कांस्टेंट हमारा इसके अंदर जाएगा। तो बस आपको इसी यूजर को यहाँ से भेज देना है, तो बस यहाँ पर आप यूजर को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो वो यूजर जो है यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा, यानी कि ये जो यूजर है वो वहां पर जाएगा और उसके अंदर से ईमेल और पासवर्ड निकाल कर स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जब इरेज यानी कि एल्स में, यानी कि जब हम अनचेक करेंगे तब कौन सा फंक्शन डिस्पैच होगा, यानी कि कौन सा एक्शन डिस्पैच होगा वो डिफाइन करेंगे। तो ये जो है हमारा एक्शन होता है और इसको हमने डिस्पैच किया है, ठीक है। तो डिस्पैच हमारा क्या है, ये जो डिस्पैच हमारा एक कांस्टेंट होगा ऊपर की तरफ ही हमने बना रखा होगा, ये रहा डिस्पैच, है ना। तो इसमें हमने यूज डिस्पैच को फंक्शन के रूप में कॉल कर रखा है। तो ऑलरेडी हमने डिस्पैच का काम किया होगा इसलिए पहले से डिफाइंड है, नहीं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता। नीचे की तरफ आ जाइए जरा, नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपको फिर से डिस्पैच करना है इरेज वाले को। तो ऐसे डिफाइन करिएगा और इरेज रिमेंबर इसको आपको डिस्पैच कर देना है। यहाँ से हमें कुछ भेजना नहीं है, बस हमें इरेज करना है। तो वो जैसे ही एक्शन डिस्पैच होगा वो सारा डेटा इरेज हो जाएगा। तो जब ये ए वाला एक्शन डिस्पैच होगा तो क्या होगा, हमने ईमेल और पासवर्ड भेजा है, तो यहाँ पर नोटिस करिए इसके अंदर, यानी कि जब ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं तो उसके अंदर चेक्ड वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, तो चेक्ड को हमने पहले से यहाँ पर डिफाइन कर दिया और उसको यहाँ पर ट्रू कर दिया है। अब ईमेल में ईमेल जाएगा किसके अंदर से, एक्शन डॉट पेलोड, तो पेलोड में क्या आएगा, यानी कि जो अपने ऑब्जेक्ट भेजा वो यहाँ पर आएगा और उसके अंदर से ईमेल, उसके बाद स्टेट डॉट पासवर्ड, उसके बाद जो है पासवर्ड में क्या जाएगा, पेलोड के अंदर से पासवर्ड, यानी कि ये जो पासवर्ड हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो ये जो हमने यहाँ पर यूजर दिया है उसके अंदर क्या है, ईमेल और पासवर्ड है। यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जब ये एक्शन डिस्पैच होगा तब, और ये वाला एक्शन कब डिस्पैच होगा, जब हम उसको अनचेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कर रखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, अगर चेक्ड है तभी ये एक्शन डिस्पैच होगा, अनचेक्ड है तो ये एक्शन डिस्पैच होगा। और ये वाला एक्शन जैसे ही डिस्पैच होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये ईमेल एम्प्टी हो जाएगा, पासवर्ड भी हमारा एम्प्टी हो जाएगा। चलिए इसकी जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर आप में ये दोनों इंपोर्ट नहीं होगा, यानी कि सेट रिमेंबर और इरेज रिमेंबर, अगर ये इंपोर्ट नहीं होगा तो आपको इंपोर्ट कर लेना है इस तरीके से, यहाँ पर लिखेगा इंपोर्ट इरेज रिमेंबर कामा सेट रिमेंबर इस तरीके से फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है वो लोकेशन भी यहाँ पर आपको दे देना है, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करना मत भूलिएगा। आज ये जरा यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग, तो एक बार रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट कर लीजिएगा सबसे पहले, ऐसे इंस्पेक्ट करिए और अब यहाँ पर जाइए रिडक्स के अंदर, ये रिडक्स है, नोटिस करिए इसको आप ओपन कर लीजिएगा, रिमेंबर स्लाइस, अभी देखिए चेक का वैल्यू फॉल्स है और ईमेल में कुछ नहीं है, पासवर्ड में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम इससे इनपुट करेंगे और मैंने पासवर्ड डाला, नोटिस करिएगा जैसे ही मैं चेक करूंगा यहाँ पर डेटा स्टोर हो जाएगा। तो जैसे मैंने चेक किया तो नोटिस करिए चेक का वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ईमेल में कौन सा ईमेल आया, ये वाला ईमेल जो हमने यहाँ पर लिखा है, पासवर्ड में कौन सा पासवर्ड आया जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अभी जैसे ही मैं अनचेक करूंगा नोटिस करिए वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने अनचेक किया, ये देखिए फॉल्स हो गया, ईमेल चला गया, पासवर्ड भी चला गया। जैसे हम चेक करेंगे इसमें ईमेल आएगा और पासवर्ड भी आएगा, नोटिस करिए। तो अब ये स्टोर होने लगा, तो जब आप चेक करेंगे तो स्टोर होगा, जब आप अनचेक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो नोटिस करिए अभी मैंने अनचेक कर दिया, अभी मैं चेक कर दूं यहाँ पर, तो अभी देखिए डेटा है यहाँ पर, नोटिस करिए डेटा है, इसको क्लिक कट कर दीजिए और रिलोड करेंगे। तो नोटिस करिए रिलोड है, रिलोड मैं कर रहा हूँ। तो अगर वहां पर डेटा है, अभी अगर हम इंस्पेक्ट करके और एप्लीकेशन के अंदर जाके देखें यहाँ पर, यानी कि अगर हम यहाँ पर जाके देखें रिडक्स के अंदर जाइए जरा, तो नोटिस करिए यहाँ पर रिमेंबर, यानी कि यहाँ पर डेटा है, चेक का वैल्यू ट्रू है और ईमेल है, पासवर्ड भी है, लेकिन रिलोड करने के बाद यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पर भी शो होना चाहिए, अगर डेटा स्टोर्ड है तो वो शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी कोड भी हमें करना होगा, तो अगर डेटा है तो वो शो होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर आ जाना है। नोटिस करिए हमने यूज सेलेक्टर का कहीं ना कहीं यूज किया होगा, तो इसी लॉगिन के इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाइएगा। ये देखिए यूज सेलेक्टर को हमने डिफाइन कर रखा है, ऑथ को रीड कर रखा है ऑथ स्लैश से, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप रिमेंबर के नाम से, यानी कि रिमेंबर के नाम से एक कॉन्स्टेंट बनाइएगा तरह तरीके से, और इसके अंदर आपको रिमेंबर स्लाइस को ऐसे डिफाइन कर देना है। तो रिमेंबर स्लाइस,
यानी कि इसको रीड कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिमेंबर स्लाइस, ठीक है। तो इसको रीड कर लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। नोटिस करिए मैंने रिमेंबर स्लाइस को रीड कर लिया। अब इसी रिमेंबर के अंदर से यहाँ पर हम रीड करके रख देंगे क्या, ईमेल, और यहाँ पर हम रीड करके रख देंगे पासवर्ड, ठीक है। तो अभी ये जो रिमेंबर है इसके अंदर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप लिखिए जरा से रिमेंबर डॉट ईमेल, और यहाँ पर आपको लिखना है रिमेंबर डॉट पासवर्ड, रिमेंबर डॉट पासवर्ड, ऐसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो हमने रीड किया वो क्या है, नोटिस करिए, जिस तरीके से हमने ऑथ स्लाइस को रीड किया था ऑथ चेक करने के लिए, वैसे हम रिमेंबर को रीड कर रहे हैं, यानी कि रिमेंबर स्लाइस को रीड कर रहे हैं, ताकि रिमेंबर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, नोटिस करिए इंस्पेक्ट करके अगर आप देखेंगे यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ पर जाके देखें तो ये जो रिमेंबर है हमारा रिमेंबर स्लाइस, इसी को हम रीड कर रहे हैं। अगर हमने इसको रीड किया तो ये ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने ईमेल रीड किया, पासवर्ड रीड किया, नोटिस करिए अभी स्टोर है, और अगर हम रिलोड करें तो ये देखिए पहले से यहाँ पर डेटा हमें दिखेगा। अब हमें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्टोर है। अगर स्टोर है, अगर यूजर ने चेक किया होगा तभी स्टोर हुआ होगा, तो ये भी चेक होना चाहिए, यानी कि ये जो है चेक होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो रिमेंबर है उसके अंदर चेक वाली प्रॉपर्टी आ रही है। तो नीचे की तरफ जो चेक बॉक्स होगा उसके अंदर जाइएगा, और इसको भी हम चेक कर देंगे। तो चेक बॉक्स हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इसी के अंदर आ जाइए और चेक्ड के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे इसके अंदर। चेक्ड में हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से रिमेंबर डॉट चेक्ड, ऐसे रिमेंबर डॉट चेक। तो चेक्ड में ट्रू या फॉल्स होगा, अगर ट्रू होगा तो चेक्ड होगा, फॉल्स होगा तो अनचेक्ड होगा। देखिए चेक हो गया ना इस तरीके से। अब हम इसको अनचेक कर दें तो वो डिलीट हो गया हो, और रिलोड करेंगे तो यहाँ से भी डेटा चला जाएगा, ये देखिए चला गया। अभी हम इनपुट कर दें इस तरीके से और चेक कर दें तो देखिए ये स्टोर हो गया होगा। अगर हम रिलोड करें तो अब ये नहीं जाएगा, ये देखिए नहीं जा रहा है। अगर हम इसको अनचेक कर दें तो वो चला गया होगा। अब हम रिलोड कर दें तो यहाँ से भी डेटा चला जाएगा। तो नोटिस करिए कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई रिमेंबर मी पे क्लिक करके और लॉगिन करता है तो उसका पासवर्ड और यूजर नेम यानी कि पहले से ही यहाँ पर दिखेगा जब वो दोबारा पेज को खोलेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं, अगर हम कट भी कर दें, यानी कि अगर हमने रिलोड किया इसको कट भी कर दिया तब भी ये दिखेगा। मैंने कट कर दिया, यहाँ पर मैं दोबारा ओपन करता हूँ, नोटिस करिए, है ना, इस तरीके से अगर स्टोर है तो वो दिखेगा। परफेक्ट। तो इस तरीके से हमें काम करना था। चलिए जरा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो हमने स्लाइस क्रिएट किया था इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट कर दीजिएगा। इसको सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नोटिस करिए। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करिएगा इस तरीके से, और स्टेट को आपको रिटर्न करना है, तो स्टेट जो है उसी को रिटर्न करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने देखिए स्टेट के अंदर क्या है, यानी कि स्टेट के अंदर क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, और इसी के अंदर चेक्ड ईमेल पासवर्ड ये सब डिफाइंड है, और यहाँ पर जो एक्शन आ रहा है उसके अंदर भी ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हो और एक्शन डॉट पेलोड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर तो ईमेल और पासवर्ड आ रहा था, वो उसका डिक्लेरेशन तो हो जाएगा। यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे, चेक्ड नहीं था तो चेक्ड को आपको ऐसे डिफाइन कर देना, चेक्ड चेक्ड का वैल्यू आपको ट्रू ऐसे कर देना मैनुअली, क्योंकि पेलोड में सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड आ रहा था, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप रिप्लेस कर रहे हो अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं इस तरीके से, तब रिटर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कोड कितना शॉर्ट हो गया, अभी दो ही प्रॉपर्टी था तब तो ठीक था, यानी कि हमें कोड जो है बहुत ज्यादा कम लग रहा था। लेकिन अगर इसमें 10-15 प्रॉपर्टी हो तो ये कोड कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरीके से कर दें तो हर केस में हमें इतना ही कोड करना पड़ेगा। स्प्रेड ऑपरेटर के साथ आपको यानी कि ईमेल और पासवर्ड डिफाइन कर देना है स्टेट के अंदर, उसके बाद चेट का वैल्यू आपको मैनुअली ट्रू कर देना है। तो जितना भी प्रॉपर्टी इसमें आएगा वो तो डिक्लेयर हो ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी उसका डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट हो गया, आप चाहें तो इस लाइन को हटा सकते हो, ये देखिए शॉर्ट हो गया ना इस तरीके से। तो उसको भी मैं रहने देता हूँ, और यहाँ पर भी हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट हमें क्या करना है, एम्प्टी करना है, ठीक है। तो एक काम करिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से हटाइए, इसको कट कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप इनिशियल स्टेट के नाम से एक प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए। ऊपर की तरफ इसका डिक्लेयर करेंगे, यानी कि डेटा का नक्शा मॉडल बना देंगे। तो एक कॉन्स्टेंट बनाएगा जरा इस तरीके से इनिशियल स्टेट के नाम से, और इसमें ये डिफाइन करके रखिए, ठीक है। इनिशियल स्टेट हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, अब इस इनिशियल स्टेट को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो अगर दोनों ही चीजें सेम है, यानी कि ये इनिशियल स्टेट ये इनिशियल स्टेट सेम है, तो आप इतना भी लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे भी करके हमें अपना जो डेटा का नक्शा है हमारा
यानी कि इसको मॉडल बोलते हैं, डेटा का नक्शा बोलते हैं कि डेटा किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो वो इनिशियल स्टेट में डिफाइन करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है और जो हमारा प्रॉपर्टी है दोनों सेम है, इसलिए हम सिर्फ इतना लिखेंगे तब भी चलेगा। अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दीजिए, यानी कि इसका वैल्यू ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो इतना कर सकते हैं आप, या आप सिर्फ इतना ही लिखिए तो भी कोई इशू नहीं है। अब नीचे की तरफ आ जाइए। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं यानी कि हमें सिर्फ मिटाना है, यानी कि इसका जो है स्टेट अगर हम रिटर्न कर दें तो ये यही तो हमने वहां पर लिख रखा है। यानी कि हमने देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया और वही चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। चेक का वैल्यू फॉल्स, ईमेल में एम्प्टी और पासवर्ड में एम्प्टी। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये सब हटा दीजिए। इस तरीके से रिटर्न कीवर्ड सर्च करेंगे और स्टेट को हम रिटर्न कर देंगे। तो स्टेट इक्वल टू क्या कर देंगे हम, इनिशियल स्टेट कर देंगे, यानी कि जो इनिशियल स्टेट है वही हो जाए। तो बस कितना शॉर्ट हो गया कोड अब हमारा। तो इस तरीके से सॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो लॉन्ग हैंड तरीका था लिखने का। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती तो ये कोड बहुत ज्यादा लंबा होता। तो उसको हम ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं और इस चीज को हम ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। एक एक करके ना एम्प्टी करने के बजाय हम एक ही साथ हम इनिशियल स्टेट को रिटर्न कर सकते हैं। तो जब आप रिप्लेस कर रहे हो, देखिए ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको रिटर्न करना कंपलसरी है, बस रिटर्न करना है आपको। ठीक है, तो अभी भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। अगर हम अनचेक कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ डाल के, यानी कि हमने ईमेल और पासवर्ड डाला इस तरीके से और चेक कर दें, तो ये नोटिस करिए मैंने चेक कर दिया और रिलोड कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने रिलोड किया, ये नहीं जाएगा क्योंकि हमने रिमेंबर मी पे चेक कर दिया। अगर हम अनचेक कर दें तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल हमारा यूजर नेम पासवर्ड था उसको हम स्टोर कर देते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। हमने कमेंट करके रखा था ऊपर की तरफ कहीं पर, उसको यहाँ से कॉपी करिए। तो मैंने ईमेल ईमेल कॉपी कर लिया, यानी कि यूजर नेम यहाँ पर डाल दूंगा इस तरीके से, और जो पासवर्ड है उसको भी मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे। ये हमारे एपीआई का यूजर नेम पासवर्ड है। यहाँ पर क्लिक करके अगर हम लॉग इन कर दें तो नोटिस करिए लॉग इन हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर लॉग आउट करें, अभी मैंने लॉग आउट किया तो नोटिस करिए ये लॉगिन पेज पे जाइए, अब ये पहले से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अगर अनचेक कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप अनचेक नहीं करेंगे ये डिलीट नहीं होगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप एक एक करके काफी सारी चीजों को सीख सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप जरूर विजिट करिए और प्लेलिस्ट को जरूर ब्राउज करिए। ये देखिए जावास्क्रिप्ट में पेजिनेशन बताया गया है, ES6 का ट्यूटोरियल है ये, और ये चैटबॉट है, ये स्नेक गेम है ना। इस तरीके से काफी सारे प्रोजेक्ट बनवाए गए हैं। इसके अंदर आपको करंट ऑपरेशन बताया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये वाला, इमेज ड्राइव। ठीक है, तो इसको भी जरूर आप लोग अचीव करिए। थैंक यू सो मच।